हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप सायंकालीन शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व आज मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज विधान के समय गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया था, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमती कल्पना जी, आनंद जी, आकाश जी, चांदनी जी, अमोक जी, रूपल जी, आर्य जैन, गुमास्ता नगर इंदौर, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। इनके सम्मान की आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक और धर्म प्रवाह समिति के अध्यक्ष महोदय अशोक जी दोषी और साथ में स्वागत अध्यक्ष योगेन जी और महामंत्री हर्ष जी ये आएंगे हमारे सम्माननीय। इस परिवार का सम्मान करें जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जोड़ने का अवसर प्राप्त किया। इनके पिता श्री मुनिवर के समाधि संलेखना के साथ इस मानव प्रयास से विदा हुए थे, ये वो परिवार है। और आइए मैं आज पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की और आज जो शिरोमणि बने हैं श्रीमान कन्हैया लाल जी, क्षितिज जी, नेहा जी, श्रीमती संतोष जी, नासिक, नीमच, इन्होंने आज गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूंगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। हमारे श्रीमान कन्हैया लाल जी, श्रीमती संतोष जी, क्षितिज जी, नेहा जी, नासिक, नीमच, उन्होंने गुणायतन परिवार में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूंगा उनके सम्मान के लिए आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आज प्रातःकाल की वेला में गोकुल नगर दिगंबर जैन मंदिर का जो आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम 8 मंदिर के नेतृत्व में होना है, धर्म प्रवाह सहयोग समिति के संयोजक में होना है। हाँ जी, श्रीमान कन्हैया लाल जी, श्रीमती संतोष जी, क्षितिज जी, नेहा जी, नासिक, नीमच, जिन्होंने आज गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक रूप में जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया था, उनका सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मैं उन परिवारों को आमंत्रित करूंगा, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के शिष्य का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज जिन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, साथ ही उनके 2 बेटे और बहू उन्हें भरत बाहुबली बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमान अनिल जी, मीना जी रावत और उनके पुत्र हर्ष जी, अनिल जी रावत, बाहुबली, अंकित जी, अनिल जी रावत, ये आएंगे गुरुवर के शिष्य नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान में आप ताली बजाएं जिन्हें बहुत वर्षों से भावना थी भगवान के माता पिता बनने की, आज ये भावना इनकी पूर्ण हुई है। और ये गुणायतन ट्रस्टी भी है, तालियां आपकी बहुत कम बज रही हैं। और आइए इसी क्रम में सौधर्मिन बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है महाराजपुर वाले सोधिया परिवार से अनिकेत जी, प्रिया जी, सोधिया परिवार, वैभव नगर, वे आए पूरे परिवार के साथ गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है आशीष जी, रूपाली जी, बज परिवार, अमेरिका, इंदौर, ये आए गुरुवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में आते जाएंगे, क्रम से आप तालियां बजाते जाएंगे। और महायज्ञ नायक के रूप में बामौर कला वाले उदयनगर मंगल नगर निवासी श्रीमान विजय कुमार जी, गौरव कुमार जी, सौरभ कुमार जी, इन्होंने महायज्ञ नायक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आते जाएंगे। ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, आते जाइए। आइए कुबेर जी, क्रम से आते जाएंगे, बाद में क्रम से आते जाएंगे। सौधर्म के बाद कुबेर परिवार आ रहा है। इसी क्रम में जिनकी बहुत भावना थी महाराज, आज सौधर्मिंद की दौड़ में बहुत आगे थे, लेकिन कुछ विकल्पों के कारण पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने अपने भाव को गिराया नहीं। महायज्ञ नायक के रूप में विजय कुमार जी, गौरव कुमार जी, सौरभ कुमार जी, मंगल नगर, उदयनगर, बामौर कला वाले आए परम पूज्य श्रीमान वैभव जी, ये सभी आए जिन्होंने महायज्ञ नायक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें, ये सौधर्मिंद की दौड़ में थी। और आइए इसी क्रम में ईशान इंद्र का
पद लिया है, जिन्होंने उस जिनालय में मूल नायक पारसनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। रत्नत्र ग्रुप के प्रमुख श्री जितेंद्र निधि जैन, वैभव नगर, शुभ लाभ। इसी क्रम में राजा श्रीयांश के रूप में श्रीमान के जैन, श्रीमती गीता जी जैन, जिन्होंने इस अनुष्ठान में राजा श्रीयांश का पद प्राप्त किया हुआ है, गुरुवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए, राजा सोम बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है महेंद्र कुमार जी, ऋषभ कुमार जी जैन। आइए साहब, तालियां तो बजाइए आप। के जैन, श्रीमती गीता जी, राजा श्रेयांश। राजा सोम के रूप में महेंद्र कुमार जी, ऋषभ कुमार जी शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं, ताली बजाकर उनका सम्मान करें। सनत कुमार इंद्र, हमारे गोकुल नगर मंदिर कमेटी के पदाधिकारी भाई नीलेश जी, मोनिका जी, गोकुल नगर। महेंद्र इंद्र के रूप में विपुल जी, सोनल जी, वैभव नगर उपस्थित है, तो वे आए। इसी क्रम में विशेष 8 इंद्र जो हमने बनाए हैं, उनमें रविंद्र जी, जया जी, गोकुल नगर उपस्थित है, तो आए। इसी क्रम में यश, रोशनी जैन, वैभव नगर, ये भी आ जावे। आइए साहब। अनंत जी, वैभव नगर, इन्होंने भी विशेष इंद्र के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की है, ताली बजाकर इनका सम्मान करेंगे। मुकेश जी पापड़ीवाल, मुकेश जी पापड़ीवाल पूरे परिवार के साथ आएंगे, इन्होंने भी विशेष इंद्र के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की है, मैं चाहूँगा ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में वैभव नगर से निर्मला जी पंचोली, जिनने विशेष इंद्र के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। संदीप गया वाला ना, संदीप और संदीप जी गंगवाल, इन्होंने भी इस अनुष्ठान में विशेष इंद्र के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की है, अगर उपस्थित है श्री प्रसाद के गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गोकुल नगर से सुदीप जी, दिशा जी जैन, इन्होंने भी विशेष इंद्र के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया, ताली बजाइए आप लोग। सौमिल जी, श्रेया जी, गोकुल नगर। और प्रतिनिधि के रूप में मेरे पास 2 नाम आए हैं, जिन्होंने प्रतिनिधि के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। विनय जी, डाली जी, गोकुल नगर, और प्रशांत जी, आरती जैन, गोकुल नगर, जिन्होंने प्रतिनिधि के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियां तो बजाइए आप। अभी तक आपने सुना होगा कि 13 मंदिर का पंचकणक हुआ था, लेकिन 8 मंदिर के पदाधिकारी समाजजन एक मंदिर का पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव करवा रहे हैं, ये भी अपने आप में अद्भुत अतिशयकारी। आइए हम और आप अंतिम संघ का समाधान करिए। संघ का समाधान तो ये चलता रहेगा, दिसंबर तक चलता रहेगा, कब तक चलेगा नहीं मालूम, लेकिन इस आचार्य विद्यासागर सभागार महता भवन का अंतिम संघ का समाधान के संचालन के निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से मुनिवर संधान सागर जी महाराज से। आइए जयकारा लगा के निवेदन करेंगे। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। चलते हैं गुरु चरणों में और विद्यासागर भवन के इस सभागार में आज प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ संजना जैन, नंदा नगर। काफ़ी बार उन्होंने अपना प्रश्न दिया, आया नहीं था, लेकिन आज उनका पहला नंबर ही लग गया। माइक वहाँ तक पहुँचा दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे किरण टोंडिया, जो सचिव है महिला मंडल समोसरण मंदिर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 इच्छा में गुरुदेव। आज भी वो दिन याद है जब चातुर्मास स्थापना में पहले बार यहाँ पर आपने अपना उद्बोधन दिया था। मन प्रफुल्लित हो उठता है और मन द्रवित भी होता है कि आज यहाँ का अंतिम शंका समाधान है। आज चूँकि चातुर्मास पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन मन ऐसा लगता है कि आप इंदौर ही रुके हो, लगातार ये धर्म प्रभावना यहीं चलती रहे। बोले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की जय। मेरे आराध्य गुरु को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे पूज्य गुरुदेव, जिस दिन से आप इंदौर आए उसी दिन से हमारी पूरी दिनचर्या ही बदल गई थी। सुबह जिनेंद्र दर्शन के बाद आपके दर्शन, प्रवचन और आपकी आहार प्रक्रिया में शामिल होना प्रतिदिन का कार्य बन गया था। ऐसा लगता था जिस दिन आप यहाँ रहे एक दिन भी इन सबको बिना ना निकले।
आपके सानिध्य में हमारे धर्म के प्रति लगाव और ज़्यादा बढ़ गया था, पर जब आपका विहार यहाँ से हो जाएगा तब हमारी धर्म यात्रा हम कैसे निरंतर रखेंगे? कृपया आशीर्वाद और मार्गदर्शन दीजिए। हमारा विहार हो जाएगा तो धर्म यात्रा आप कैसे कर पाएंगे? बेहतर है कि आप सब भी हमारे साथ विहार कर दीजिएगा, तो धर्म यात्रा की वास्तविक शुरुआत हो जाएगी। इससे बड़े आनंद की बात ही क्या होगी? देखिए, ये बात सही है कि जब तक गुरुओं का सानिध्य मिलता है मन में एक अलग प्रकार की उमंग होती, और जैसे ही संपर्क टूटता है तो बातें धीरे धीरे गौण होने लगती। लेकिन ये तो पहले से ही तय है, जो आया सो जाएगा। साधुओं का स्थायी प्रवास तो कहीं होता ही नहीं। हाँ, इतने दिनों में जो आपने जाना, सुना, सीखा है, उसे अगर अपने हृदय में उतार लो तो जीवन भर साथ निकलता है। और एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, दूरस्थोप्य दूरस्थ यो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोप्य दूरतः। अगर कोई किसी के मन में बैठा है ना, तो दूर रहने पर भी पास है, और यदि मन में नहीं है तो बगल में होकर के भी बहुत दूर है। समझ गया? तो मुझे पता है आप लोग हमें दूर नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपने अपने पास बिठा रखा है। तो जो अपने पास बिठा रखा है उससे कोई दूर कैसे जा सकता है? तो हमेशा गुरुओं के साथ अपना एक ही संबंध है, वह भावनात्मक संबंध। श्रद्धा भावनात्मक संबंध का मूल आधार है। उसे बना के रखिए, पूरे जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। ओम। समोसरण महिला मंडल की सेक्रेटरी किरण जी टोंडिया, और मैं देख रहा हूँ रानी जी दोषी भी हैं, और पूरी महिला मंडल ने बहुत ही अच्छा लाभ लिया इस पूरे चातुर्मास में। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए समोसरण महिला मंडल के लिए। वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में राकेश जी, कविता जी, सिंगई तैयार रहें। मेरे आराध्य गुरु को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि बड़ी एज वाले और छोटी एज वाले के बीच वाली एज वाले अपने आप को कैसे एडजस्ट करें? बड़े और छोटे के बीच में बीच वाले अपने आप को कैसे एडजस्ट करें? बीच वाले बेचारे बीच ही में रह जाते है ना। मैं ये कहता हूँ कि बीच वाले को दोनों तरफ देखना पड़ता है। बड़ों की जितनी अच्छाइयाँ उनको अपनाएं, और छोटों की जितनी दुर्बलता है उन्हें दूर करें। सही। हमने छोटेपन में जो गलतियाँ की उसे हम न दोहराएं, और बड़ों को जो हमने उपेक्षा की उसे न दोहराएं, तो बीच वाले अपने आप सारा रास्ता निकाल सकते हैं। नमस्ते महाराज जी, मैं भावना योग के लिए बोलना चाह रही हूँ। महाराज जी, वैसे तो मैंने अल्सर कोलाइटिस और अस्थमा के लिए पहले बोला था। अभी सिद्ध चक्र विधान के पहले मुझे हर्पीस हो गया था, 15 दिन पहले ही। मुझे ये लग रहा था कि मैं विधान में बैठ पाऊँगी कि नहीं, लेकिन भावना योग से मेरा हर्पीस बिल्कुल ठीक हो गया और मैं विधान बहुत अच्छे से कर सकी। बहुत सुंदर। चले। नमस्ते और महाराज। राकेश, बस एक ही प्रश्न नहीं है महाराज जी। पूरी महिला मंडल 4 महीने के दौरान हमसे कुछ भी अभिनय हुआ हो, गलती हुई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत सुंदर। पीछे माइक दीजिए। हाँ, चलिए, राकेश जी, कविता जी, सिंगई, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो आगामी पंच कल्याण के यहाँ पर आप लोगों के ऐतिहासिक पंच कल्याण होने जा रहा है, उसके सौदर में इंद्र परिवार, वैभव नगर। बोलो। मुनिवर त्रय को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी को इच्छामी। मुनिवर, मेरा प्रश्न ये है कि जीव के कर्मबंध और कर्मोदय की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं यह जानना चाहता हूँ कि कर्मबंध और कर्म उदय के समय पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शित करें। बहुत अच्छा सवाल है और समझने जैसा है। मेरा मानना है कर्म बंध में हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, कर्मोदय में हमारा पुरुषार्थ चल सकता है।
महाराज क्या बोल रहे? हाँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ और आप इसे ठीक ढंग से समझें। कर्म बंध क्या है? कर्म बंध क्रिया नहीं, प्रतिक्रिया है। क्या है? प्रतिक्रिया। हमने अपने अंदर जैसा भाव जगाया वैसा कर्म बंधा। तो भाव आया, कर्म बंधेगा। तो कर्म बंध में हमारा जोर चलेगा ही नहीं, क्योंकि भाव आ गया तो कर्म बंधना ही है। हमारा जोर किस में? कर्म के उदय में। कि कर्म का कैसा भी तीव्र उदय क्यों ना आए, अपने परिणाम को संभालो, कर्म बंध अपने आप रुक जाएगा। कर्म का तीव्रतम उदय है तो भी अपने आप को संभालो, कर्म के बहाव में बहने से बचो, तब कर्म बंध रुकेगा। मुझे कर्म बंद नहीं करना, मुझे कर्म बंद नहीं करना, मुझे कर्म बंद नहीं करना कहने वाले का खूब कर्म बंधेगा। और कर्म का कैसा भी वेग हो, बहाव हो, मुझे उसमें नहीं बहना, ये धारणा में जीने वाले का कुछ भी नहीं होगा। बहे नहीं, बस कर्मोदय में अपना पुरुषार्थ जगाए, ताकि हम कर्म के ज्ञाता बने, भोगता नहीं। समय सार यही सिखाता है कि हम ज्ञाता बने, भोगता नहीं। समझ गए? पुग्गल कम्मम को हो तस विवागो दवो हवदि एसो नहु एस मज्ज भावो जानक भावो अहमिको। ये कर्म का उदय है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो इसको केवल जान रहा हूं। यही हमारा पुरुषार्थ है। तो कर्म के उदय में कर्म से अप्रभावित रहना ही हमारा परम पुरुषार्थ है, और यही कर्म के आश्रव बंध से रुकने का, बचने का आधार भी। समझ गए? नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के सौधर्मेंद्र परिवार वैभव नगर से वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे कमलेश कुमार जी जैन, इंदौर। आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आर्यका विज्ञानमती माता जी की जय। महाराज जी, मेरे आज ऐसा कैसा पुण्य का उदय आया कि मैं घर से कभी कुछ भी सोच के नहीं आई थी। बस आपके प्रवचन सुने मेरे बेटे के भाव हुए। आपने बोला था कि एक ने कहा था कि मैं प्लाट बेच के सौधर्मेंद्र बनना चाहता हूँ, तो इसने एकदम ऐसे भाव किए, मम्मी मैं भी बनूंगा सौधर्मेंद्र। मैंने कहा चलो बन जाओ, कुछ भी बेच कर देंगे। ऐसे इसके कैसा पुण्य माले, ऐसा कौन किसने पुण्य था ऐसा? देखो, बात बिल्कुल सही है। जो सोच रहे थे वो तो सोचते ही रह गए। बहुत लोगों के नाम थे, चार चार दावेदार थे, और चारों खाने चित्त हो गए, पता ही नहीं चला। जो प्रमुखता से 10-12 दिन से कह रहे थे हमें सौधर्मेंद्र बनना है, सौधर्मेंद्र बनना है, सौधर्मेंद्र बनना है, चारों का आता पता नहीं। जिसका पुण्य प्रबल होता है उन्हें ही ऐसा मौका मिलता है। आज तुम्हारा पुण्य उछाल मारा, पैसों से ये सब लाभ नहीं मिलता, पुण्य के संयोग से लाभ मिलता है। तुम्हारे बेटे का पुण्योदय ऐसा आया कि उसकी बुद्धि ऐसी बनी, बाकी लोग तो जोड़ घटाव में ही पड़े रह गए, लग गए। तो जोड़ घटाव वाला जोड़ घटाव में ही उलझ के रह जाता है, लेकिन जो हृदय से जुड़ा रहता है वो पूरा जोर लगाकर पार हो जाता है। निश्चित बहुत अच्छी बात है। और आपने कहा बेच के चुका देंगे, मुझे लगता है बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना पुण्य गाढ़ा होगा। और मेरा आशीर्वाद है कि बेचने की ज़रूरत ना पड़े और अच्छे से चुका दो, भाव शुद्धि से करो।
खेती है तो मैंने कहा इसको खेती करते ही कुछ कर देंगे अपन दान। कोई चिंता नहीं, बहुत बहुत आशीर्वाद, अच्छी जरूरत नहीं नहीं करेगा। पड़ेगी। बहुत बढ़िया, चलिए। जिन्हें राजा श्रेयांश बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे कमलेश कुमार जैन, सेवानिवृत्त कार्यपालन मंत्री इंदौर। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मंत्री नहीं, यंत्री बोलो बाबा, मंत्री नहीं। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। हाँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में 1 करोड़ रमोकार मंत्र की साधना करने का क्या महत्व है? मेरी 12 लाख की साधना हो चुकी है। 1 करोड़ नमोकार कोटि जब बहुत बड़ी बात होती है, एक बड़ी साधना आराधना है। और ऐसा कहा है कि 8,88,88,888 बार जाप कर लो तो उस व्यक्ति को सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अच्छा, तो तुमने एक तो जप ही दिया। मेरी 12 लाख की साधना हुई है अभी। 12 लाख हुआ, अब 1 करोड़ नहीं हुआ। अभी तो नहीं पहले हुआ। 1 करोड़ कर लो, भावना भाव, और फिर कोशिश करो 8 करोड़ कर ले। और जब तक हम सिद्धों की श्रेणी में अपना स्थान न बनाएं तब तक सिद्धों को जपते रहें, यही हमारा भाव है। नमोस्तु महाराज। चलिए, बहुत सुंदर, आगे। चलिए अगला प्रश्न कर रहे हैं सुश्री चेतना डोदा, कंचन बाग। अगला। वे अपना अनुभव भावना युग के बारे में भी बताना चाह रहे हैं गुरु चरणों में। और उसके बाद में तैयार रहेगी कांच मंदिर कमेटी, जो इंदौर का हृदय स्थल है। आज वहाँ से पूरी कमेटी कांच मंदिर से यहाँ पर उपस्थित है। वे गुरु चरणों में अपना निवेदन भी करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आपके श्री चरणों में मेरा, मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु स्वीकार हो। मैं चेतना गोधा अपना भावना योग का अनुभव आपके चरणों में प्रेषित करना चाहती हूँ। महाराज जी, 2 साल से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैं मंदिर में भी 2-3 बार गिर गई। खाना खाते समय अपने आप गिर जाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मुझे क्या हुआ। डॉक्टरों को भी मुझे दिखाया, सब मेरी जांच हुई, सीटी स्कैन भी हुआ, सब नॉर्मल आया। फिर मेरे परिवार वालों ने बोला तू भावना योग शुरू कर। मैं दिन में 3 बार भावना योग 2 साल से कर रही हूँ। तब से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं बहुत स्वस्थ हूँ। और मैं विधान भी अपनी तरफ आपके आशीर्वाद से पूर्ण कर सकी हूँ। और महाराज जी, ये आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा बना रहे जब तक मेरा जीवन है। मैं भावना योग करती रहूँगी। और 11/9/21 से हम गुणायतन से निर्माण निधि से भी जुड़े हुए हैं महाराज श्री। बस आपका आशीर्वाद हमेशा चाहती हूँ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। कांच मंदिर कमेटी वो अपना निवेदन भी कर रहे हैं और प्रश्न भी। और उसके बाद में अपने बीच में नकुल जी पाटोदी। यही है भैया, कांच मंदिर वाले। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव इंदौर, और इंदौर में भी कांच मंदिर दिगंबर जैन समाज की हृदय स्थली, वह भी युग पुरुष, युग दृष्टा सरसेठ हुकमचंद जी की जन्म स्थली। वहाँ के समाज जन आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप 1 दिन का समय सुबह आहार से लेकर संध्या शंका समाधान तक का समय हमें दे तो समाज कृतज्ञ होगा। गुरुदेव, कांच मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग नियमित अजैनी दर्शन करने आते हैं। और दर्शन करने के बाद भाव विभोर होकर जाते हैं। ऐसा दिव्य मंदिर सरसेठ हुकमचंद जी ने बनाया। वह अजैनों में जैन समाज की भावनाओं को जन जन तक पहुंचा रहा है। यह एक बहुत बड़ा काम कांच मंदिर से हो रहा है। आपसे निवेदन है कि आपके चरण वहां पड़े और 1 दिन का समय आप हमें दें। यही हमारी विनती है, यही मनोकामना है और यही हम चाहते हैं संपूर्ण समाज जन। हमने तो यही सुना है कि कोई इंदौर आए और कांच मंदिर न जाए तो उसका इंदौर आना अधूरा है, ऐसा हमने सुना है। तो हम भी अधूरा काम तो छोड़ेंगे नहीं, पूरा करके ही जाएंगे। और इसलिए कल के तिथि में कांच मंदिर है ना, लाल मंदिर और कांच मंदिर में कितना गैप है? आजू बाजू में है ना। हाँ, कितना अंतर है? गुरुदेव, 1 दिन का प्रवास चाहिए। सुनो तो, अभी 2020 चल रहा है, इसी में 1 ही दिन में सबका प्रवास हो जाएगा। हाँ, चर्या वहीं छूट जाए कांच मंदिर से। कल की आहार चर्या के लिए लाल मंदिर में चूंकि शिलान्यास का कार्यक्रम है, वो शिलान्यास कराकर हम लोग कांच मंदिर से आहार चर्या को उठेंगे। हो गया आपका काम। गुरुदेव,
एक निवेदन और था कि यदि आप एक दिन का समय देंगे तो आपने अरे अभी इतना तो लो, बाकी वहीं बताएंगे। आपके नवरत्न का हम सम्मान करना चाहते हैं, ताकि जिन्होंने यह पूरा आयोजन भव्य रूप से किया है उनका सम्मान कांच मंदिर समाज की ओर से करें। कितना नमोस्तु महाराज जी। पंच कल्याण प्रतिष्ठा। नमोस्तु महाराज जी। हो गया। मेरा प्रश्न ये, एक मिनट, जो व्यवस्था होगी वो तो आजू बाजू में मंदिर, कहीं से उठ के कहीं चले जाएंगे, देख लेंगे सवेरे। चलिए चलिए। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन के बिना हमारे द्वारा दान, पूजा, मंडल विधान, जाप, अनुष्ठान आदि तीर्थ यात्रा वगैरह की जाती है, उस अनुष्ठान से हमारी कर्मों की निर्जरा में कितनी सहायता मिलती है? देखिए, बिना टिकट कटाए आप खूब अच्छा चिट्ठी लिखो, सोने के अक्षरों में, लिफाफा में मजमून भी डाल दो, और पता ना लिखो तो लिफाफा कहाँ पहुँचेगा? यही शंका समाधान करना है महाराज। बस शंका समाधान तो अपना पता तो होना ही चाहिए। बिना पता के कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए अपना पता पक्का रखिए। लेकिन फिर क्या करे, पहले सम्यक दर्शन करे, फिर ये सब काम करे, तो न नौ मन तेल न राधा नाचे। समझ गए? अपने आप को बुद्धिपूर्वक जो मिथ्यात्व है उससे बचाओ, गहित मिथ्यात्व का त्याग करो, सम्यक्तोचित क्रियाओं को संपन्न करें और खुद को सम्यक दृष्टि मानते हुए आप मोक्ष मार्ग का अभ्यास करें। मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने सवाल किया, महाराज जी सम्यक दर्शन का पता लगता है क्या? मैंने कहा दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय। महाराज, तो कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि है या नहीं, ये दिव्य ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। सम्यक दर्शन के अभाव में किया गया धर्म सार्थक होता है क्या? बोले बिल्कुल नहीं होता। तो महाराज आप मुनि क्यों बने? मुझसे सीधे सवाल कर दिया कि सम्यक दर्शन के अभाव में किया गया धर्म सार्थक होता है क्या? मैंने कहा नहीं होता। उनने मुझसे कहा महाराज आप मुनि क्यों बने? मैंने कहा मुनि इसलिए बना क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। मैं मुनि इसलिए बना क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और मैं सम्यक दृष्टि ही नहीं रत्नत्रय का धनी हूँ। मैं अपने आप को रत्नत्रय का धनी मानता हूँ, और मैं अपने अंदर हर पल सावधान भी रहता हूँ, और मुझे मालूम है ये रत्नत्रय मेरे अंदर है, मुझे इसे संभाल कर रखना है, तभी मैं अपनी चर्या और क्रिया के प्रति उत्साहित रहता हूँ। यदि ये ना हो तो मैंने तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं, शास्त्रों में लिखा है कि सम्यक दर्शन के अभाव में ये सब व्यर्थ है, तो मेरा सारा उत्साह ही खत्म हो जाएगा। फिर सोचेंगे काय को पिछी कमंडल के चक्कर में छोड़ो, मौज मस्ती करो और आगे बढ़ो, मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए आप सबसे भी मैं ये कहता हूं, ग्रहित मिथ्यात्व का परित्याग करो, सम्यक की भावना भाव और सम्यक्तोचित क्रियाओं को संपन्न करो, खुद को सम्यक दृष्टि मानो, और व्रत, संयम, दान, तप आदि अनुष्ठानों में अपने आप को अर्पित कर दो, तभी जीवन का उत्कर्ष होगा। जय हो गुरुदेव, जय हो। नमोस्तु प्रभु। हुकुमचंद जी, मधु जी बज, आशीष अनुराग जी बज, जो इस होने वाले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के कुबेर इंद्र हैं, आज वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगी अशोक रानी दोषी, अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति की पूरी टीम, दिलीप जी गोदा, योगेंद्र जी सेठी, हर्ष जी जैन, आनंद जी भी आ गए हो, तो सभी जितने भी धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी यहाँ पर हैं, पूरी धर्म प्रभावना समिति। हाँ बोले, प्रश्न बोले। कुबेर इंद्र परिवार है। मेरे पूरे परिवार से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न मेरा दो पंक्ति से चालू होगा। बोलो बोलो। ये तो सच है कि भगवान है मगर अनजान है, धरती पे माँ बाप का ही पहचान है। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि आज मैं कुबेर तो बन रहा हूँ, बट मेरी शंका ये है कि क्या मैं पापा मम्मी के सामने कुबेर बनूँ? क्या ये मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे माँ बाप कुछ इस योगदान में रहे। देखो, अच्छी बात है। हमने तो यही जाना है कि माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अपने से आगे बढ़ते हुए देखकर हर्षित होते हैं। दूसरे तो जलेंगे,
लेकिन माँ बाप देखेंगे तो कहते हैं बाप से बेटा सवाया है तो उससे बाप और हर्षाया है, और किसी से सवाया होगे तो उसको तकलीफ होगी। माँ बाप को हर्ष होता है। तो यदि माता पिता तुम्हें इस बात के लिए अपना आशीर्वाद देते तो स्वीकार करो, और उनसे कहो कि मैं तो चाहता हूँ ये दायित्व आप निभाओ, और वो कहे कि नहीं बेटा तू बन जा, तो उसे स्वीकार कर लो कि आपका आशीर्वाद है, मैं स्वीकार करता हूँ। यही एक रास्ता है। बहुत और अब आपके सामने हैं एक डीपीएस। तो आप नाम सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये भी डीपीएस बहुत अपने आप में प्रसिद्ध हो गया, धर्म प्रभावना समिति, जिन्होंने कई ऐतिहासिक कार्यक्रम करके जैन धर्म की पताका को बहुत आगे तक पहुंचाया। जोरदार तालियों से पूरी धर्म प्रभावना समिति का एक बार स्वागत, अभिनंदन। और वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। उसके बाद में तैयार रहेंगी चंद्रकला जी पाटनी रांची। मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन। छुल्लक जी को इच्छा में महाराज श्री निवेदन पहले यह है कि आज सुबह वैभव नगर और वैभव नगर जैन मंदिर, तिलक नगर, गोकुल नगर, उदय नगर, वहाँ के आसपास के कनाड़िया रोड आसपास के जो 8 मंदिर जिनका पंच कल्याण प्रतिष्ठा हो रहा है, उन सब के लोगों ने बहुत ही भागीदारी निभाई, और जितने पात्रों का चयन होना था उसमें सबने पात्र बने। धर्म प्रभावना समिति की ओर से मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और विशेष बधाई देता हूँ मैं वैभव नगर वालों को। करीब उन्होंने 80 से 90% इसमें भागीदारी की है पात्र चयन में, इसलिए वैभव नगर वालों को विशेष रूप से बधाई दे रहा हूँ मैं। दूसरा एक निवेदन है कि महाराज जी कल क्या है कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें 7 जैन विधायक बने हैं, तो सब आपका आशीर्वाद चाहते हैं और संबोधन चाहते हैं। कल ये बात आई थी मेरे सामने, लेकिन कल मैं भूल गया, तो आज उस बात को दोहरा रहा हूँ। प्रश्न बहुत छोटा है महाराज श्री कि समय की गति बहुत तेज़ है, ऐसा सब कहते हैं, और हमने खुद ने ये महसूस किया है, क्योंकि अभी यहाँ पर मंगल प्रवेश हुआ और अभी यहाँ पर निष्ठापन भी हो गया। भाई साहब ने कहा था कि यहाँ पे स्थापना का प्रवचन यहाँ नहीं हुआ है, अभय प्रसाद में स्थापना का प्रवचन हुआ है, यहाँ पे पहला प्रवचन मंगल प्रवेश का हुआ है। तो महाराज श्री समय की गति बहुत तेज़ है, लेकिन उसका सदुपयोग किस तेज गति से करें, कृपया ये बताएं। बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो आपने महाराष्ट्र में हुए चुनाव और उसके परिणाम की बात कही है। अच्छी बात है कि 7 की 8 के 7 प्रतिनिधि जैन समाज के चुन करके महाराष्ट्र की विधानसभा में गए हैं। ये पूरे जैन समाज के लिए हर्ष का विषय है। जो भी प्रतिनिधि वहाँ गए हैं, मैं उन सब से यही अपेक्षा रखूँगा और उनको यही आशीर्वाद दूंगा कि वो जहाँ भी रहे जनप्रतिनिधि की हैसियत से काम करे, जनता के हित के काम करे, और जैन धर्म, जैन संस्कृति और जैन समाज की एक अमिट छाप छोड़े, जिससे जैन धर्म की युगांतकारी प्रभावना हो सके। मेरा उन सब से यही आशीर्वाद है। दूसरी बात जो आपने कहा कि समय की गति बहुत तेज़ है, और तेज़ गति से बढ़ते हुए समय का हम उपयोग तेज़ गति से कैसे दें। बहुत अच्छा सवाल है। तेज़ गति से समय भाग रहा है, हमें उपयोग भी तेज़ गति से करना है। ये केवल वह कर सकता है जो समय की गति से अपनी मति को जोड़ देता है। समय की गति तेज़ है, इसलिए मेरी मति की गति भी तेज़ होनी चाहिए। व्यक्ति अगर अपने चिंतन की दिशा मोड़ ले, अपना लक्ष्य बना ले, पुरुषार्थ जगा ले, तो सब काम हो जाता है। मैं आज फिर आप सबसे कहूँगा, पहले भी मैंने कहा था, आज का काम आज करने का अभ्यास बनाएं, कल पर टालने की आदत से बचें। कर लूँगा नहीं, जो आज का काम है मुझे आज ही करना है, और ये काम करके ही दम लेना है। जिस सोच के साथ चलते हैं उनका कोई काम अधूरा नहीं होता, और जो कहते हैं फिर कर लूँगा, उनका कोई काम पूरा नहीं होता। तो हमें पूरा करना है, अधूरा नहीं। इसलिए आज का काम आज करने की आदत डालें। महाराज श्री एक निवेदन हो रहा है कि सब लोग कहते हैं कि महाराज श्री का बिहार होगा, वो तो निश्चित रूप से जनवरी में हो, फरवरी में हो, लेकिन फिर धर्म प्रभाव समिति का
अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, धर्म प्रभावना समिति की ओर से वचन देता हूँ कि भारत में आप जहाँ भी रहेंगे या कहीं भी रहें, जब तक हैं धर्म प्रभावना समिति आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके पीछे खड़ी रहेगी। देखिए, पहली बात तो बिहार होगा तो ही लोग जप रहे हैं जो कह रहे हैं सब लोग, हमने तो कहा ही नहीं। हाँ, तुम लोग जप रहे हो। अब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना ही तुम्हारे नज़र में बिहार है तो ठीक है, फिर यहाँ से अगर निकल गए इंदौर शहर से तो फिर पता नहीं, हमारा तो देश परिवर्तन हो जाएगा। नहीं, देश परिवर्तन नहीं होगा। ये सवाल जहाँ तक धर्म प्रभावना समिति का है, भैया समिति तुम जानो, मुझे समिति से लेना देना नहीं है। धर्म प्रभावना को मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ, और धर्म प्रभावना समिति में धर्म प्रभावना कितनी है इसका प्रमाण यहाँ से जाने के बाद पता चलेगा। समझ गए ना? जब तक हम यहाँ हैं तब तक धर्म प्रभावना समिति तो दिख ही रही है। जब हम यहाँ से दूर हों तब दिखेगा कि ये धर्म प्रभावना समिति की धर्म प्रभावना कितनी है। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद ही दिखेगा। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ, जब हमारा आगमन हो रहा था तो आप लोग कह रहे थे महाराज आने वाले हैं, आ गए महाराज, आ गए। अब आप कह रहे होगे महाराज, नहीं हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, नहीं कहोगे, ठीक है। थोड़े दिन बाद शायद आप कहोगे कि हमारे यहाँ महाराज आए थे और हमने महाराज का ऐतिहासिक चातुर्मास कराया था। हम अपनी तारीफ कभी नहीं करते महाराज से। बोलोगे? नहीं, पर मैं कहता हूँ ऐसा मत बोलना। हमारे यहाँ महाराज आए थे, हमने ऐतिहासिक चातुर्मास कराया था, ये बोलना मत। अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत भर कर देना कि तुम्हें देखकर समझ ले कि क्या ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ। अगर इतनी बात हमारे अंदर घट जाए तो सुनिश्चित रूप से हमारा जीवन तर सकता है। बहुत बहुत आशीर्वाद सबके लिए। श्रीमती, हाँ एक मिनट इनको और दे। महाराज जी, हाँ, पूरा इंदौर चाहता है कि 1 जनवरी को आपका आशीर्वाद पूरे इंदौर को मिले। बिल्कुल। तो आपसे प्रार्थना है इंदौर वाले तय कर ले कि 1 जनवरी को पूरा इंदौर महाराज के चरणों में रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, चलिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में ब्रह्मचारिणी सविता दीदी तैयार रहे। सब बहनें एक साथ, सब बहनें, पूरी बहनें एक साथ ही तैयार रहेंगी। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, कई लोग अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खर्च कर देते हैं, उस ऊर्जा से समाधान खोजने की कोशिश नहीं करते, तो ऐसे लोगों की चिंता कभी खत्म हो सकती है? ऐसे लोग चिता में जलेंगे, चिंता नहीं मिटेगी। जब तक हम अपनी चेतना को रचनात्मक दिशा में या सकारात्मक दिशा में नहीं लगाते, हमारी चिंता नहीं मिट सकती। जो नकारात्मक दिशा में चलते हैं वो चिंता में जीते हैं, और जो सकारात्मक दिशा पकड़ते हैं वो चेष्टा करते हैं। चेष्टा परिणाम दिलाती है और चिंता समस्याओं में जकड़ डालती है। इसलिए हम चिंता छोड़े, चेष्टा करें। एक साथ आ जाओ। हाँ, ब्रह्मचारिणी सविता दीदी सब बहनें पूरी बहनों के साथ में, और चाहूँगा अनीता दीदी टटनी भी आ जाएं। वे भी अपना प्रश्न, कल उनका रह गया था, आज वे अपना प्रश्न भी करेंगी। ब्रह्मचारिणी, अनीता दीदी, सारी दीदी आ जाएं एक साथ। परम पूज्य महामुनि त्रय के चरणों में कोटि सा नमोस्तु, छुल्लक पंच के चरणों में कोटि सा इच्छामि। मुनि श्री, थोड़ा सा हम अतीत में जा रहे हैं। अभी आपने बहुत अच्छे से
अतिशयकारी सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो पुण्य वर्धनी के रूप में और सम्यक्त वर्धनी के रूप में सभी सुधी जन लोगों के साथ में बड़े अच्छे से सानंद संपन्न हुआ, उसी से संबंधित एक जिज्ञासा है। आपने उस समय गणधर वलय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी और ये कहा था कि गणधर वलय पढ़ने से और सोने के समय पहले पढ़ने से भविष्य की जानकारी होती। मेरा एक प्रश्न है कि आपकी उसकी विशेषताएं तो जानना ही है, लेकिन गणधर वलय में 48 रिद्धियाँ हैं और गणधर परमेष्ठी 63 रिद्धियों के धारक होते हैं। तो संस्कृत में 63 रिद्धियाँ और उसमें अपन ने प्राकृत भाषा में कर दी तो 48 हो गई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाषागत कुछ विशेषता है कि कुछ गणधर परमेष्ठियों की कुछ विशेषता है। और इसके अंतर्गत एक गणधर वलय अष्टक भी आता है, जेनान जताराति गणान गरिष्ठान। क्या है, इसको लेकर के भी अपन पढ़ सकते हैं और इसकी जो जो विशेषताएं हों वो आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। मुनि श्री, आप श्रीमुख से उन विशेषताओं को बताएं। नमोस्तुते। देखिए, गणधर वलय का जैन परंपरा में अत्यधिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि किसी को मुनि दीक्षा लेनी हो तो वो गणधर वलय की आराधना करे। हम लोग पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं तो उसकी शुद्धि में गणधर वलय का पाठ होता है। आप लोग नित्य की पूजा में स्वस्तित्य प्रकंपात भूत केवलौघा ये जो पाठ पढ़ते हैं, परमर्षि मंगल, यह भी एक प्रकार से गणधर वलय है। गणधरों का स्मरण हमारे कल्याण का बहुत बड़ा कारण। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जसंत यम धम्म पहम नियंजय तसंत यम वैनयम पौंजय मनसा भी काया भी वत्सा भी नित्यम सकार ये तम सिर पंचमेन। जिनके माध्यम से हम धर्म के पथ को अंगीकार करें उनका विनय करो, मन से, वचन से, काय से और सिर झुका के पंचमांग से। हमें मार्ग किससे मिला? तीर्थंकरों से कि गणधरों से? गणधरों से। गणधरों से। गणधर वलय का बड़ा महत्व है। प्राचीन काल में लोग अपने घरों में मांगलिक प्रसंगों में गौतम गणेशाय नमः लिखते थे। नित्य प्रकंपात के कुछ श्लोकों को लिखा करते थे। आजकल सब वास्तु वालों से कंसर्ट लेते, इधर उधर के प्रतीक रख देते, मूल चीज गोल होता है। इनका अंकन अगर घरों में करो कोई अशुभ नहीं होगा। अभी मुझे एक दिन बहुत अच्छा लगा, वीर कुमार जी के यहाँ मेरा हार हुआ तो उनके घर में मधु स्रवंतो घृतम स्रवंतो ये और 2-3 इस तरह के श्लोक उनके घर में पत्थर पर अंकित किए। मुझे बहुत अच्छा लगा। वीर कुमार जी के यहाँ बोले हमारे पिताजी कहा करते थे। बोले बिल्कुल ठीक है, पुराने विद्वान सब ये किया करते थे, आज के पंडित लोग ये सब भूल गए। ये कराना चाहिए। श्री गौतम गणेशाय नमः, नमो जिनानम, श्री गणधराय नमः, गणनायकाय नमः, ये सब हमारे मूल मांगलिक है। तो गणधर वलय भी उसका ही एक अंग है। गणधर वलय के ये जो मूल 48 मंत्र हैं ये सीधे द्वादशांग से निश्चित मंत्र है। नमोकार द्वादशांग से निश्चित नहीं है। ये सठखंडागम के महाकर्म प्रकृति के कृति अनुगत द्वार से निश्चित मंत्र है। 9वीं पुस्तक में आए। धौला की 9वीं पुस्तक में सठखंडागम के कृति अनियोगत द्वार के मूल सूक्त है। नमो जनान। अब रहा सवाल ये 48 और 63 का। तो गणधरों के पास ये गणधर के वलय नहीं है, इन मंत्रों का नाम गणधर वलय है। मूलतः रिद्धियाँ 7 है या कहीं उसी को 8 बोल देते हैं। इन 8 रिद्धियों 7 रिद्धियों में क्रिया रिद्धि और विक्रिया रिद्धि के 2 भेद हो जाते हैं। विक्रिया रिद्धि के 11 हो जाते हैं और क्रिया रिद्धि में चारण और आकाश नाम से 2 रिद्धि हो जाती है। आकाशगामित होगी चारण रिद्धि। चारण रिद्धि के 8 भेद हो जाते हैं। तो 11 और 8 19 बढ़ जाने से ये 48 में 2 घट गए, 1 घट गया और 19 बढ़ गया। तो ये पूरे के पूरे 48 और 18 64 होते हैं। तो 64 उनके उपभेद हैं
मूल 48 रिद्धियाँ हैं जिनके मूल 48 मंत्र हैं, इसलिए गणधर वलय की आराधना करनी चाहिए। और अनंतो ही चिड़ाणम, अनंतो ही चिड़ाणम मूल मंत्र है, मंत्र है, अनंत अवधि है जिनकी, केवल ज्ञानी के व्यक्ति में। इनको अर्थ में मत रखिए, ये 48 रिद्धियाँ नहीं है, 48 मंत्र हैं गणधर वलय के। और 64 रिद्धि जो है भेद की अपेक्षा में मूलतः रिद्धियाँ 48 होती हैं, तो उनको उसी तरीके से करना चाहिए। जहाँ तक इसके प्रभाव का सवाल है, मैंने बहुत लंबे समय तक इनका अभ्यास किया है और ये अनुभवगम्य है। सार्वजनिक रूप से मंत्रों के विषय में कहना उचित नहीं है। मंत्र कहते ही हैं रहस्य को, सही बात, बहुत अच्छा। जो रहस्य हो उसका नाम है मंत्र, समझ गए? मंत्रणा करना, मंत्र का अर्थ रहस्य होता है। और जो हमारे मन की रक्षा करे, मनम त्राति इति मंत्र है, जो मन की रक्षा करे वो मंत्र है। तो एक साधना है, पर जितनी बात सार्वजनिक रूप से मुझे कहने की थी वो मैंने कह दिया। अब बाकी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जाता। शास्त्रों में ऐसा विधान है, गूढ़ विद्या का ज्ञान सबको नहीं दिया जाता है। सम्यक दृष्टि को, गूढ़ विद्या का ज्ञान सबको नहीं दिया जाता, योग्य पात्र को परख कर दिया जाता है जो उसका सदुपयोग करे। अभी मैं कहूँ और लोग फिर उसकी क्लासेस लगाना शुरू कर दें, आजकल तो ये चलन है। तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। आज जो हम लोग शांति धारा करते हैं, शांति धारा में ये मंत्र है, इनका बड़ा प्रभाव है, असाधारण असर दिखता है। मैंने अनेक प्रसंगों में इनका अनुभव भी किया है, इसलिए उसको वहीं रखें। नहीं, लेकिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान में गणधर वलय की पूजा चौथे में आई 64 रिद्धि की, और एक सप्तम में जहाँ पंच परमेष्टि की, तो दोनों में एक सी पूजा आई है। नहीं, देखिए 512 अर्घ में पंच परमेष्टि की पूजा, हाँ, उसके मंत्र अलग हैं, इनके मंत्र अलग हैं। हाँ। चूँकि अष्टानी की पूजा है 8, 16, 32, 64 आदि क्रम से अर्घ बनाया, तो रचनाकारों ने इसको इस तरीके से रख दिया है, पर अच्छा। चलिए, ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी भी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में महाराज श्री जी से अपन निवेदन करेंगे। बोलो जल्दी। ओम। रत्नत्रयधारी त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उत्कृष्ट चर्या के धारी श्री चिल्लक जी महाराज जी के चरणों में क्षमी। उत्साहार अति हर्षमय है। उसी हर्ष में एक चीज़ पूछ रही हूँ कि महाराज जी, ये जो शरीर है ये आराम चाहता है, मन शांति चाहता है, और हृदय अपनापन चाहता है, अपनों को चाहता है, लेकिन हालात कुछ और ही तलाश में रहता है। ये सारी हमारी चाहत और तलाश कैसे समीचीन बने, इसके लिए आप मार्गदर्शन। शरीर आराम चाहता है, मन शांति चाहता है, हृदय अपनापन चाहता है, और हमारा पूरा जीवन इसी की तलाश में निकल जाता है। तो हम ऐसे क्या करें? कुछ ना करो, संतोष धर लो, सब आ जाए। संतोष में आराम भी है, शांति भी है, अपनत्व भी है, और जब तक संतोष है तब तक सब कुछ है। संतोष के अभाव में कुछ भी शेष नहीं रहता। महाराज जी का सवाल हो जाए फिर समय। एक निवेदन करना है। हाँ बोलो। त्रिमूर्ति महाराज जियों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। हमारा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमारा ये है कि ये मोता भवन का, इस भूमि का कितना सारा पुण्य था कि आचार्य जी जब इंदौर में पधारे थे तो यहाँ पर शुद्धि के लिए आए थे। आर्य पूर्णमती माता जी आई थी तो यहाँ शुद्धि के लिए आए, और आपका चातुर्मास यहाँ पूर्ण हुआ। लेकिन कंचनबाग में अब हम सब बहनों की, हमारी सब पूरी समाज की भावना है कि आपका चातुर्मास तो यहाँ हुआ, लेकिन शीतकाल वासना आपके समोषण मंदिर में हो। इसलिए हमारी सब जितने भी महिला मंडल है और समाज के अध्यक्ष हमारी रानी भाभी हैं, सब बहनें हैं, वो महाराज जी की, क्योंकि रात्रि में हम श्रीफल तो नहीं भेंट कर सकते हैं, लेकिन निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जी आपका शीतकाल वासना हमारे समोषण मंदिर में होए। भावना तो बहुत है महाराज। महाराज जी चरणों में निवेदन कि वे अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको अनुग्रहित करें। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, दो व्यक्ति हैं
जो रात्रि में भोजन नहीं करते। एक ने संकल्प लिया मैं रात में भोजन नहीं करूँगा, और एक ने संकल्प नहीं लिया मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा। ऐसा कोई संकल्प नहीं है, किंतु वो रात्रि में भोजन नहीं करता। तो आश्रम बंध में दोनों के परिणामों की अपेक्षा क्या अंतर है? और क्या संकल्प जब लिया जाता है तो किसके सामने संकल्प लेना चाहिए, और संकल्प टूट जाने पर क्या कर सकते हैं? ये कई बार श्रावकों की बहुत बड़ी दुविधा होती है। तो ये संकल्प का जीवन में क्या महत्व है, किसके सामने, क्या बिना संकल्प लिए भी उतने ही पुण्य का संचय हो सकता है? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल आप लोगों के लिए महाराज श्री ने रखा है। देखिए, एक बार जब ऐसा सवाल आया तो मैंने उनसे एक उल्टा सवाल किया कि ये बताओ, बैंक में आपका रुपया रखा हो, सेविंग में हो और करेंट अकाउंट में हो, इंटरेस्ट किस में मिलता है? सेविंग में होता है, एफडी होता है उसमें होता है। करेंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिलता है क्या? आजकल तो उल्टा लगने लगा है थोड़ा बहुत, है ना? तो क्या हो गया? अब आप बताइए, सालों रुपया रखा रहा, एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं, और हमने सुना 45 दिन की एफडी कर दो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मिलेगा ना? हाँ, आजकल 7 दिन की भी हो जाती है। 7 दिन की एफडी करें, आपको इंटरेस्ट मिला। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको इंटरेस्ट किससे मिला? बैंक में पैसा रखने से या पैसा न उठाने के संकल्प से? हाँ, पैसा न उठाने के संकल्प से मिला ना। तो आपने त्याग किया, यानी उस वस्तु का, उस कार्य का सेवन न करने का संकल्प लिया, आप बच गए। और आपने त्याग नहीं किया, भले खा नहीं रहे, पर अभी आपकी त्याग की लालसा मिटी नहीं है, खाने की लालसा नहीं मिटी, तो उसका आपको वांछित लाभ नहीं मिलेगा। और देखो, अगर किसी वस्तु का आपको त्याग हो, कोई आपसे बहुत आग्रह, मनुहार, अनुरोध कर रहा हो, तो भी आप कहोगे भैया मेरा त्याग है। और यदि आपका त्याग नहीं, आप लेते नहीं है, और कोई बहुत फोर्स कर रहा है, तो धीरे से पिघल जाओगे। अरे चलो, सामने वाले का मन रखने के लिए थोड़ा सा ले लें। इसलिए संकल्प को सदैव संभाल कर रखो। संकल्प हमारी सिद्धि का आधार है। सर्व संकल्प वसात भवतिर लघुर भवतिर वा महान। बिना संकल्प के जीवन का उत्थान नहीं होता। इसलिए जब कभी भी मौका आए, अपने संकल्प के पीछे मत, संकल्प में पीछे मत होइए। भले थोड़े समय का संकल्प लीजिए, आप नहीं करते, करने की संभावना नहीं है, तो भी त्याग कर दीजिए। मैं तो आप लोगों से बोलता हूँ, एक छोटा सा संकल्प देता हूँ, एक छोटा सा संकल्प। महीने में 7 उपवास का फल मिल जाएगा। चाहिए? हाँ? सोते हो और उठते हो कितने घंटे? 6 घंटे। 6 घंटे तो मिनिमम सोते ही हो। जिस समय सो, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो और उठने तक का त्याग कर दो। इस बीच हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। 6 घंटा रोज, तो महीने में कितने हो गए? 180 घंटे। हिसाब लगाओ कितने दिन हुए? हाँ, कितने घंटे हुए? 180 हुए ना। 7 दिन हो गए? हो गए कि नहीं हुए? 7.5, थोड़ा आधा बचा रहे। 7 उपवास का फल 1 महीने में फ्री में नहीं मिलेगा, त्याग करना पड़ेगा। आप कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, ऐसा नहीं कर सकते। चलो दूसरा बता रहा हूं। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन सूर्यास्त के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग करो। अष्टमी और चतुर्दशी को सूर्यास्त के दिन चारों प्रकार की, सूर्यास्त के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग कर लो। समझ गए? तो आधे दिन का उपवास हुआ, आधा दिन अष्टमी का, आधा दिन चतुर्दशी का। तो एक पखवाड़े में 1 उपवास का फल, महीने में 2 उपवास का फल हो गया। करो तो। आज अष्टमी है,
अब धीरे धीरे क्लास बाय क्लास। आज अष्टमी है, दिन में खा के काम चलाऊंगा, सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं। कब तक? अगले दिन सूर्योदय तक। 12 घंटे का त्याग हो गया। तो त्याग आप छोटी छोटी अवधि का भी कर सकते हैं, पर त्याग में पक्का रहना, ढील नहीं होना चाहिए। त्याग का महत्व उतना नहीं जितना कि त्याग के साथ जुड़ी हुई निष्ठा का महत्व है। आप कितनी निष्ठा और किस भावना से त्याग करते हैं, सब बातें उस पर निर्भर करती है। इसलिए संकल्प में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। समय आप सबका हो गया है और कल के कार्यक्रम की जानकारी आप सब तक पहुंच गई। कल प्रातःकाल लाल मंदिर में एक संत निवास के शिलान्यास का कार्यक्रम है और आहारचर्या वहीं से होगी। सब आसपास ही है और कांच मंदिर भी दर्शन के लिए जाएंगे। जितना अनुकूल बनेगा वैसी व्यवस्था होगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।